हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और वह थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। साथ के साथ चाहे वो स्टूडेंट्स एसओएल के हों, नॉन कॉलेज के हों या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में हो, अगर उनके पास में एजुकेशन का विषय है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। आप अपने एग्जाम में किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखेंगे, मोस्टली आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड दिखेगा ही कि लॉर्ड कर्जन कौन थे और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्रों में क्या सुधार किए गए, क्या सुधार नहीं किए गए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, शॉर्ट नोट के लिए। शॉर्ट नोट के अलावा आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो 20 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। नोट्स के लिए आप इन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करके हमारे स्टडी चैनल पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए नोट्स की फैसिलिटी करवा दी जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस का। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि उस चैनल से भी लगातार आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपडेट करवाई जा रही है। वो भी हमारा एक नया चैनल है क्योंकि एक ही चैनल से कई वीडियो अपडेट करना अलग अलग सब्जेक्ट की काफ़ी मुश्किल पड़ती है। तो इसीलिए वो चैनल आप लोगों के लिए नया बनाया ताकि एक सब्जेक्ट की यहाँ पर तो दूसरे सब्जेक्ट की वहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा सके। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। लॉर्ड कर्जन कौन थे, कौन नहीं थे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए, क्या सुधार नहीं किए। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जो जी हैं वो 1899 में, आपको ध्यान रखना है, भारत में एक वायसराय गवर्नर बनकर आए। और जब वो भारत में आए तो उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा पश्चिमी शिक्षा यानी ब्रिटेन वगैरह की जो छाप थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर छाप थी। उन्होंने सोचा भारत में भी उस संस्कृति को क्यों ना लागू कर दिया जाए। भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी नज़र में असभ्य थे, तो उन्हें क्यों ना हम असभ्य की जगह क्या बना दें, उनको सभ्य बना दें। तो उनकी नज़र में ऐसा था, ऐसा उनको लगता था कि भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा असभ्य है। और उनकी असभ्य होने का क्या रीज़न है, उनकी असभ्य होने का रीज़न है कि भाई इनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं हो पाई है। इसीलिए लॉर्ड कर्जन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार करने की सोची और उन्होंने 1901 में एक शिक्षा नीति लागू करी और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कई सारे शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार किए। ये आपको इंट्रो, एक तरीके से परिचय या फिर आप भूमिका बनाकर भी इसको लिख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का इंट्रो हो गया अब तक जो मैंने आपको बताया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या बातें थी, क्या क्या चीज़ उन्होंने ऐड करना चाहा। मैं आपको बता दूं कि भाई अंग्रेजी सरकार ने भारत को अपनी पश्चिमी शिक्षा मिलाकर एक नई प्रकार की यहाँ पर शिक्षा लागू करना चाहते थे। दूसरी बात, जो ये शिक्षा नीति है या शिक्षा प्रणाली है पूरी, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में रहे। किसके अंडर में रहे, आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार के अंडर में रहे। इसके बाद कि भाई यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा स्कूल खोले जाएंगे ताकि शिक्षा का और ज़्यादा विकास हो सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट ये आता है कि भाई जो सरकार है, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा खर्च कर सकती है उससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा लोगों को जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसको देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के अंदर जो शिक्षा का स्तर है उसको भी बढ़ाया जाए क्योंकि बहुत से लोग हैं वो 10th फिर 12th करके अपनी स्टडी छोड़कर छोटे मोटे काम धंधे में, खेती बाड़ी में अपने फैमिली बिजनेस को सेट करने लगते थे उस टाइम पे। तो ये ज़रूरी था कि भाई विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का स्तर बढ़े और लोगों को उसके लिए प्रति सचेत किया जाए। तो इसके बारे में भी बात चल रही थी। तो वो सब इंट्रो था। अब हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या सुधार किया। सबसे पहला सुधार किया विश्वविद्यालय के स्तर पर। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या सुधार किया गया भाई, 1902 में इन्होंने, लॉर्ड कर्जन जी ने एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया। ठीक है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका मुख्य कार्य ये था कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई इस आयोग ने शिक्षा के स्तर में कुछ बदलाव भी करना था। सबसे पहले मैंने 1902 में बताया कि भाई विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय और कॉलेज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़े से रचनात्मक परिवर्तन हो ताकि उसका लाभ मिल सके।
नंबर 3 पे आप देखेंगे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या है कि भाई शिक्षण कार्य को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इससे क्या हुआ, शिक्षण कार्य को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और आगे चल के ही जो है शिक्षा को बांट दिया गया था। मैट्रिक की जो थोड़ी उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया और उसके बाद उसको और भी ज़्यादा बीए को 3 वर्षों के लिए बांट दिया था इन्होंने और उसे ही स्नातक या फिर ग्रेजुएशन भी कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका, इन्होंने कुछ और भी सुधार किए थे और कुछ अधिनियम बनाया था। अधिनियम 1904 बनाया। इस अधिनियम 1904 में इन्होंने एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट डाली थी कि भैया जो भी शिक्षक विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे उनकी पहले परीक्षा ली जाएगी और उसके लिए, उस परीक्षा लेने के लिए अलग से ही एक आयोग बनाया जाएगा जो उसकी देखरेख करेगा। आपको इसके अंदर बस यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही इंपॉर्टेंट लिखना है। इसके बाद दूसरा सुधार इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दूसरा सुधार किया था। यहाँ पर आपको प्राथमिक लिखना है। क्या लिखना है? प्राथमिक लिखना है। ये विश्वविद्यालय नहीं आएगा, यहाँ पर प्राथमिक आएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक क्षेत्रों में भी, शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ सुधार किए। क्या क्या सुधार किए? सबसे पहली बात तो ये की कि भाई बच्चों को प्राथमिक स्कूल से पहले ही उन्हें जहाँ पर नर्सरी जहाँ रहते हैं वो उनसे पहले ऐसे स्थानों पर कुछ नर्सरी, प्ले स्कूल, ऐसे टाइप के कुछ चीज़ बनाई जाए इसके बारे में। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ खेल वगैरह का भी उनके लिए प्रबंध और खेल खेल में उन्हें सीखना सिखाया जाए। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र के कार्य के लिए लॉर्ड कर्जन जी ने 3 बातें कही कि भैया सबसे पहली बात कि लोगों को स्वदेशी भाषा में स्वदेशी संस्थाओं का निर्माण करना होगा, विदेशों में नहीं, ताकि लोग शिक्षा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लें और उसको और ज़्यादा डीप से पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद लॉर्ड कर्जन जी ने एक ये भी बात कही थी कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की बात है उसके लिए उन्होंने अधिक संचय धन करने की बात की कि 50-50% जो है वो तो सरकार देगी पैसा और 50% जो है वो जनता को अपनी पंचायत वगैरह से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट इसके अंदर ये आएगा। इसके बाद आएगा कि भाई जो भी शिक्षा दी जाएगी स्कूलों के अंदर वो आम बोलचाल की भाषा में दी जाए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी कही कि पढ़ाई लिखाई के अलावा छात्रों को खेती बाड़ी के बारे में भी सिखाया जाएगा ताकि वो लोग आगे चल के अपने इस कृषि प्रधान देश को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। इसके बाद लॉर्ड कर्जन जी ने माध्यमिक क्षेत्रों में भी, माध्यमिक स्तर पे भी शिक्षा के कुछ सुधार करने की बात करी। इन्होंने क्या सुधार की बात करी? उन्होंने, लॉर्ड कर्जन जी ने माध्यमिक स्तर की ऊंचा उठाने के लिए नई शिक्षा पद्धति को मान्यता दी और उन्होंने क्या किया कि माध्यमिक स्कूल के जो टीचर्स थे उनको राजकीय विद्यालय खोज ले जाए ताकि उन लोगों को वहाँ पर एक डोमिनेट कर सके, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सिखाई जा सके और एक अलग से इनके स्कूल्स भी बिल्कुल अलग बनाए। इनके माध्यमिक स्कूल में कृषि के बारे में बताया जाए कि भाई क्या क्या चीज़ कृषि में यूज़ होती है, क्या क्या नहीं होती, कैसे कृषि को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और इस विभाग को बनाने के लिए केंद्र सरकार की रूप में एक अलग से ही उसे एक आयोग भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा ही एक अलग से आयोग भी बनाया जाएगा। इसके बारे में भी बात हुई। इसके अलावा आपको शिक्षा विभाग अलग से बनाने की बात हुई थी और एक आपकी छात्रवृत्ति देने की भी बात हुई थी। छात्रवृत्ति आप सोचेंगे कि क्यों भाई छात्रवृत्ति? ताकि जो ऐसे विद्यार्थी गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या और चीज़ों की, तो वो उस तरीके से भी अपना जीवन स्तर का विकास कर सके। तो इसी प्रकार से जो आज का जो टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले टॉपिक में जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको मदद करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।